वेलकम बैक टू स्कॉलास्टिक हाउस एकेडमी विद आमिर संधू। एक नए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के प्रॉब्लम के साथ। इंटीग्रल वैल्यूज 4 गिवन है बट अपर लिमिट इज अननोन। हमें उसको शो करना है विच इज आल्सो गिवन। आप देख सकते हैं कि एल 6x एल एन एक्स दो एक एक अलजेब्रिक फंक्शन है दो में से, और एक लॉगरिदमिक फंक्शन है। तो हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करेंगे, जिसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है, LIATE। अब इसमें log जो है ये फर्स्ट फंक्शन होगा, और अलजेब्रिक फंक्शन जो है चूंकि वो ऑर्डर में बाद में आ रहा है तो ये सेकंड फंक्शन होगा। सो अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ln x इज फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल 6x माइनस 6x dx डेरिवेटिव ऑफ ln x। अपर लिमिट इज a, लोअर लिमिट इज 1, और इसकी वैल्यू गिवन है दैट इज इक्वल टू 4। ln x एज इट इज। अब इसकी पावर x की पावर 1 है, सो टाइम्स 6, 1 प्लस 1 2 ओवर 2, नेगेटिव साइन। इसी तरह 6x को अगर हम इंटीग्रेट करें तो ये 6x² ओवर 2 हो जाएगा, और ln x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होगा। a1 दैट इज इक्वल टू 4। अगर आप यहां तक इसको सॉल्व करते हैं देन यू गॉट m टाइप 1 मार्क। याद रहे, इसको भी मार्किंग स्कीम स्टार मार्क कह रही है, क्योंकि नेक्स्ट पूरे का पूरा क्वेश्चन जो है वो इस मार्क पे डिपेंड करेगा। नो, ln x, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, 3x² माइनस, अब 2 3 जार 6, 3 को हम आउट ऑफ इंटीग्रल लिखते हैं, x² ओवर x, तो ये सिर्फ x बचेगा। अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दैट इज इक्वल टू 4। आपने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा, इस तरह आपको इंटरमीडिएट एक्यूरेसी का 1 मार्क हासिल हुआ। स्टिल इस टर्म में यानी सेकंड टर्म में इंटीग्रल साइन बाकी है, इसको इंटीग्रेट करते हैं। ln x टाइम्स 3x² माइनस 3, 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 दैट इज 2। a1 इज इक्वल टू 4। यहां इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई। एक और इंटरमीडिएट एक्यूरेसी का मार्क, क्योंकि इंटीग्रेशन यहां मुकम्मल हो गई, अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सो 3x² ln x माइनस 3/2 x² a1 इक्वल टू 4। अब ये इसकी एक्सट्रीम सिंपलेस्ट फॉर्म है। नाउ इट इज टाइम टू अप्लाई अपर एंड लोअर लिमिट। x को हम पहले अपर लिमिट a से रिप्लेस करते हैं, सो 3a² ln a माइनस 3/2
ए स्क्वायर, नेगेटिव साइन ब्रैकेट। अब हम वन अप्लाई करते हैं। 3 × 1 स्क्वायर ln 1 -3/2 1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 4। 3a² ln a -3/2 a² माइनस, अब देखिए ln 1 जीरो है, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। और नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव इज नो पॉजिटिव। 3/2 इक्वल्स टू 4। अगर आप करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ लिमिट कर देते हैं तो आपको एक वन मोर मार्क मिल जाएगा जो DM होगा। तो इस तरह वन मोर मार्क फॉर DM। व्हाट इज DM? डिपेंडेंट ऑन प्रीवियस मेथड मार्क। अब हमने इसको एक्यूरेसी का फाइनल आंसर बनाने के लिए या एक्यूरेसी का एक वन मार्क गेन करने के लिए सिंप्लीफाई इसे करना है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने लिखना है। नो, 3a² ln a इक्वल्स टू 4 - 3/2 +3/2 a²। 4 - 3/2 will be 5/2 +3/2 a² ln a। 3a² is multiplying on left hand side. On other side, it will divide like 1/3 a², 5/2 +3/2 a²। रिक्वायर्ड फॉर्मेट बनाने के लिए अब देखिए इसमें एक तो डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स में 2 है, 2 को कॉमन लिया जा सकता है। और a² को भी कॉमन लेंगे, चूंकि फर्स्ट टर्म में a² नहीं है, लिहाजा हम इसमें a² से डिवाइड कर देंगे। 1/3 a²। इन दोनों टर्म्स में 2 कॉमन जो कि डिनोमिनेटर में है, और a² इज आल्सो कॉमन। इस टर्म में बिकॉज a² नहीं है, तो ये हो जाएगा 5/a²। 2 इज कॉमन, a² के साथ हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि इसको जब रिवर्स सॉल्व करेंगे तो ये सेम आंसर देगा। प्लस ये a²/2 कॉमन, तो सिर्फ 3 बचेगा। अब देखें ये a² से कैंसिल हो जाएगा। 3 × 2 = 6, सो 1/6 5/a² +3। अब देखिए चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में ln a है, ln इज अ नेचुरल लॉग, तो अगर एक साइड पे नेचुरल लॉग हो, दूसरी साइड में हम अगर बेस e डाल दें तो ln खत्म हो सकता है। तो a इज इक्वल टू e इज पावर 1/6 इंटू 5/a² +3। दैट इज इक्वल टू, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/6 इंटू 5/a +3। इस तरह ये फाइनल आंसर है। और नाउ यू गॉट वन मोर एक्यूरेसी आंसर। इट इज शोन।
जब आपको एक ऐसा रिजल्ट दिया जाता है जिसे आपने शो करना होता है, जैसा कि ये है, तो फिर आपने सिंप्लीफिकेशन को इस तरह करना होता है कि जो रिक्वायर्ड आंसर है, जो कि ऑलरेडी गिवन है, वो बन जाए. Now, in this way, you got 5 out of 5 marks according to marking scheme with partial marks. Thanks for learning with me. अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह पार्शियल मार्क्स के साथ फुल मार्क्स मिल सके, तो इसके लिए फॉलो फेसबुक, Instagram page and subscribe our YouTube channel Scholastic House Academy. See you in next video very soon.